उन्होंने उनकी धर्म पत्नी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, शंकर पार्वती जी ईसा जी और बुरा जी बनकर गणा और गोर बनकर कथा में गए थे, अपने असली स्वरूप में शंकर पार्वती के रूप में कथा सुनने क्यों नहीं बैठे? हमने उनसे कहा जी अगर गले में सांप डालकर कानों में बिच्छू पहनकर शंकर जी बैठ जाते कथा सुनने के लिए तो कथा कहने वाला कथा नहीं कह पाता, कथा नहीं करता। इनमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो हमसे कई बार कहती हैं गुरुजी हमें शंकर जी का दर्शन कब होगा? हमने कहा नहीं हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। अब जरा विचार करिएगा, काल को देखकर अंत समय में लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे नेत्र कर ही नहीं सकते। इन नेत्रों की सामर्थ्यता ही नहीं है कि शिव का दर्शन कर ले। आप भगवान शंकर से मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से ये कहो। आना मना नहीं है, आप हमारे यहाँ जरूर आना, पर बाबा रूप धर विश्वनाथ बन के घड़दानी बन के चले आना, भोले जी चले आना। आओ मना ना, आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा। आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंगा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर। बाबा आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता। कोई समझाना नहीं किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता। भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती है, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जी आ जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर कर लेता भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूँ कि संसार के मनुष्य अपनी नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटी ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहाँ ज्योति है, वहाँ बल है, वहाँ अग्नि है, वहाँ का केवल दर्शन मात्र जीव के पाप को नष्ट कर देता है। और जब वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव, जब वक्त पड़ता है, एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी के साथ में माँ जगत जननी के साथ में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, और माता
पार्वती के सम्मुख में भगवान श्री गणेश जी ने कह दिया, माँ आप इतनी सुंदर हो, पर पिताजी इसमें सुंदर नहीं दिखते। पिताजी सुंदर नहीं दिखते। पार्वती मैया ने गणेश जी का हाथ पकड़ कर कहा, गणेश आज तो तुमने ये शब्द कह दिया, आगे से शब्द मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पार्वती मैया से 1000 लाख गुना सुंदर विश्वनाथ शंभु तथादर्शी कैलाश। माँ मुझे मेरे पिताजी का वो दर्शन करना है जिसमें मेरे पिताजी इतने सुंदर नजर आते हैं। भगवान शंकर के लिए माता पार्वती जी ने उसी समय कह दिया कि पुत्र गणेश को आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। कौन सा स्वरूप? शंकर भगवान से माता पार्वती जी कहती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका वो स्वरूप जो कपूर की तरह निर्मल बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक बार दर्शन करा दो। गणेश जी का हाथ पकड़कर शंकर भगवान गंगा जी के जल में ले गए और भगवान शंकर ने जो गंगा में डुबकी लगाई, स्वरूप देखकर गणेश जी महाराज को भी हजारों मुख करना पड़े, हजारों नेत्र करना पड़े। एक विनायक नहीं, अष्ट विनायक, और अष्ट विनायक को संभालने के लिए अष्टलक्ष्मी, और केवल अष्टलक्ष्मी नहीं, अष्टसिद्धि, नवनिधि, सब कुछ एकत्रित हो गए। तो भी शंकर के स्वरूप को देखकर श्री गणेश जी महाराज स्तुत हो गए। हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, मुझे ये स्वरूप अपना दिखाओ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी मैया से ज्यादा सुंदर हो, अब मुझे नहीं दर्शन करना, आपको प्रणाम करता हूँ। अब नहीं करना, आपको हाथ जोड़ के